भारत में हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में पुस्तकों और अनुभवों के माध्यम से हमें सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक न केवल हमारा प्रोफेशनली गाइडेंस करते हैं, बल्कि ये हमारा व्यक्तिगत रूप से भी गाइडेंस करते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के कुछ महानतम शिक्षकों पर नज़र डालते हैं, जिन्होंने शिक्षक के रूप में सेवा प्रदान की। नंबर 1, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके जन्म दिवस को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है। सेकंड, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। वह भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। 1876 में उन्होंने भारतीयों के लिए भारत का आह्वान किया था, जिसे बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों के प्रचार की दिशा में भी काम किया। थर्ड, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवि थी। वह भारत की पहली महिला शिक्षक है, जिन्होंने अपने पति के साथ मिलकर भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी भी कहा जाता है। फोर्थ, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। वह एक भारतीय हिंदू भिक्षु थे, जो रामकृष्ण मिशन के पीछे थे। उन्होंने देश में गुरुकुल प्रणाली का प्रचार किया, जहां शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। फिफ्थ, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में हुआ था। वे अपने कल्पित नाम मुंशी प्रेमचंद से जाने जाते थे। वे एक भारतीय लेखक थे, जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। सिक्स्थ, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 480 ईसा पूर्व में हुआ था। वे एक दार्शनिक, शिक्षाविद, ध्यानी, आध्यात्मिक शिक्षक और धार्मिक नेता थे, जो प्राचीन भारत में रहते थे। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कर्म को पार कर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से निजात पा ली थी। सेवंथ, चाणक्य। चाणक्य पहले भारतीय विद्वान थे जो प्रसिद्ध हुए और उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना गया। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ाया था। एट्थ, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। वे एक बंगाली कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे। उन्होंने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जिसने भारत और दुनिया के बीच एक कनेक्टिंग थ्रेड के रूप में काम किया और गुरुकुल की अवधारणा को सुदृढ़ किया। नाइन्थ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वह एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे।
2002 से 2007 तक उन्होंने भारत के 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सेवा प्रदान की। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों जैसे IIT, IIM, BHU आदि में पढ़ाया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि अगर सही तरह से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। 1962 में जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तब उस समय उनके शिष्य और प्रशंसकों ने उनसे निवेदन किया कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी और इस तरह से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। उनमें से एक कहानी है कि एक बार प्रतिभोज के अवसर पर अंग्रेज़ों की तारीफ़ करते हुए एक अंग्रेज़ ने कहा कि ईश्वर हम अंग्रेज़ों को बहुत प्यार करता है। उसने हमारा निर्माण बड़े ही यत्न और स्नेह से किया है, इसी नाते हम इतने गोरे और सुंदर हैं। उस सभा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उपस्थित थे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने उपस्थित मित्रों को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाया कि एक बार ईश्वर को रोटी बनाने का मन हुआ। उन्होंने जो पहली रोटी बनाई वो जरा कम सिकी हुई थी और परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची न रह जाए इसलिए भगवान ने उसे ज़्यादा देर तक सेका और वह रोटी जल गई। परिणाम स्वरूप निग्रो लोग पैदा हुए। मगर इस बार भगवान जरा चौकन्ने हो गए थे। वो ठीक से रोटी पकाने लगे। इस बार जो रोटी बनी वो ना तो ज़्यादा पकी हुई थी और ना ही ज़्यादा कच्ची थी, बिल्कुल ठीक सिकी हुई थी। परिणाम स्वरूप हम भारतीयों का जन्म हुआ। ये किस्सा सुनकर अंग्रेज़ों का सर शर्म से नीचे झुक गया। बाकी लोगों का वहाँ हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। किसी को भी आहत किए बिना सटीक जवाब देना, इसे कहते हैं पावर ऑफ एजुकेशन। इसलिए नेल्सन मंडेला जी लिखते हैं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू।